मेरा नाम पुखराज भाई बिनावरा है। पुखराज जी, आप तो 80 साल के हो, पूरी दुनिया जान के बैठे हो। क्या लगता है इस बार देश में सरकार कौन बनाएगा? अब सरकार तो स्पष्ट दिखाई देता है कि भाई भाजपा ही, क्योंकि भाजपा के अंदर जो नरेंद्र मोदी जैसे बड़ा प्रधान है, जो सबको एक साथ में रखते हैं, भेदभाव नहीं रखते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ में रखने वाला हमारे ये बड़ा प्रधान। खूब खूब हमें गौरव है, हमें नाज है हमारे बड़ा प्रधान पर कि जो सारी दुनिया के अंदर इनका नाम है और काम भी ऐसा है। जो भी ये योजना होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी भेदभाव के बिना हिंदू को मिलती है, मोहम्मडन को मिलती है, ईसाई को मिलती है, सिख को मिलती है, सभी को मिलती है। तो ये भेदभाव बिगर वाली जो बात है, ये हमारे नरेंद्र मोदी करता है। और दूसरे जो कांग्रेस है, दूसरी और भी पार्टियां हैं, वो कुछ समाज को या कुछ धर्म जाति पर वो लोग ऐसा भेदभाव रखते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी वो सबको साथ में लेकर, हाँ, उनके लिए जरा दुश्मन है, उनके लिए जरा कड़क है, जो बाहर से आए हुए हैं, जो देश के गद्दार हैं, उनके लिए जरा कड़क है। उनके लिए ये मोदी जी हमारे प्यारे नहीं लगते। दूर हटा दो उन सबको जो प्यार की जंजीर काट रहे हैं। दूर हटा दो उन सबको जो प्यार की जंजीर काट रहे हैं। दूर हटा दो उन गद्दारों को जो खून वतन का चाट रहे हैं। करती है फरियाद ये धरती कई सैकड़ों साल, करती है फरियाद ये धरती कई सैकड़ों साल, तब जाकर पैदा होता है एक नरेंद्र लाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। अब एक एक आखिरी सवाल, आप भेदभाव की बात करते हो, तो भाजपा ने एक वय मर्यादा निवृत्त की थी और उसके तहत पूर्ण बहुमत आई और सत्ता में आए, सीधे अडवाणी जी को मार्गदर्शक में ले लिया। अरे वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। सबसे पहला रथ तो उसी ने निकाला था सोमनाथ से कश्मीर का, तो उसको साइड में क्यों बिठा दिया? अगर भेदभाव नहीं करना था तो उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनने देते, क्यों अडवाणी जी को नहीं बनने दिया? और अब वो उम्र का फैक्टर आपको लागू नहीं पड़ता है मोदी जी को? देखो जी, ये बात कैसी है, मोदी जी एक योगी राज है। वो इतनी उम्र में भी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त है। अडवाणी जी नहीं थे, अनवारी जी थे, सोमनाथ से कश्मीर रथ लेके गए। देखो मेंटली वो अच्छे थे, लेकिन अभी भी उनका मान सम्मान है। उनका मान सम्मान अभी भी है। लेकिन वो जितने मोदी जी दौड़ सकते हैं, जितनी मोदी जी का जितनी पहुंच है, वो जितना कर्मयोगी, कर्मिष्ठ है, उतने हमें आदर है, अडवाणी जी पर भी आदर है। लेकिन वो जोम, जो जुस्सा, जो खून गर्म होना चाहिए, वो जो मोदी जी में है, वो अडवाणी जी में कम है। लेकिन अडवाणी जी बहुत समझदार है। वो समझते हैं कि अभी एज है, इसलिए मुझे आराम करना चाहिए। लेकिन अभी भी उनका इस देश के अंदर मान सम्मान है। ऐसा नहीं कि वो साइड में हो गए। अच्छा, ये देखो, आनंदीबेन को निवृत्त कर दिया, नितिन पटेल साइडलाइन जैसे हो गए, प्रदीप सिंह जाडेजा साइडलाइन जैसे। देखो वो केशव बाबा को साइड में बिठा दिया था। एक सबके लिए एज का फैक्टर काम करता है। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, देखो देखो जितने भी है एजेड मिनिस्टर है, सबको निकाल के यंगस्टर को बिठा देते, हर संघवी जैसे यंगस्टर। तो ये खुद के लिए भेदभाव क्यों नहीं लागू पड़ जाएगी? पर ये अभी भी यंग है, अच्छा, यंग है वो, कर्मयोगी है। अभी भी बिना थके, बिना रुके, बिना घबराए, अभी भी चलते रहते। जैसे कि जब तक सफलता नहीं मिले तब तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ में से निकली हुई नदी कभी रास्ते में पूछा है भैया समंदर कितना दूर है? कभी पूछा है? वो चलती रहती है। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी भी चलते रहते हैं और काम करते रहते हैं।